हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया है। A square frame PQRS of each side L with a steady current I1 is near a long straight conductor carrying a current I2. The frame and the conductor are in one plane. Which of the following with the length of the conductor parallel to the side PS and QR. A square frame as shown in the figure. कैलकुलेट क्या करना है कि कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग अ कंडक्टर फ्रॉम P1 to P2. यानी कि ये जो वायर है इसे हम यहाँ से यहाँ ले गए, तो पता करना है कि वर्क डन कितना हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ जो करंट है, करंट क्या है, ऊपर की ओर है, तो इस करंट की वजह से जो भी आएगा वो क्या आएगा, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर आएगा, यानी कि कुछ इस तरह से आएगा। लेकिन जब हम इस पोजीशन पे ले जाएंगे तो इसकी वजह से जो है वो आने लगेगा। ठीक है, तो मुझे निकालना है क्या, वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम P1 टू P2। तो इसे निकालने के लिए सबसे पहले हम फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं, जो कि ये PQRS से एसोसिएटेड है। मतलब ये जो वायर यहाँ था, तो इसके द्वारा जो फ्लक्स है इस वायर में कितना आ रहा है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है फ्रॉम इनफाइनाइट वायर एट a डिस्टेंस x वो क्या होता है, v इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई x ये होता है। तो फ्लक्स को हम क्या लिख सकते हैं, डी फाई वो हो जाएगा b डी ए ये हो जाएगा। ये जो फ्लक्स है बी डी ए जो है वो एरिया हो जाएगा। तो इसके लिए हम एक एलिमेंट लेते हैं, यहाँ एक एलिमेंट लिए जिसका जो है वो dx लेंथ का है और x डिस्टेंस पे है। ठीक है, और ये स्क्वायर का लेंथ तो हम जानते हैं कि l है, तो डी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b। तो b का वैल्यू जो है मुझे पता है, b का वैल्यू क्या है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई x, और डी क्या हो जाएगा एरिया, तो ये हो जाएगा l इंटू डी एक्स, यही हो जाएगा। तो यहाँ से अब मुझे टोटल फ्लक्स फाइंड करना है कि टोटल फ्लक्स क्या आएगा। तो टोटल फ्लक्स ये हो जाएगा फाई, और ये इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा म्यू नॉट आई टू एल डिवाइडेड बाई 2 पाई, और ये हो जाएगा डी एक्स बाई एक्स फ्रॉम डी टू डी प्लस एल तक, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, डी है, और ये क्या है, डी प्लस एल है, इतना दूर। ठीक है, इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो मेरा जो फ्लक्स आएगा वो फ्लक्स क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा म्यू नॉट आई टू एल बाई 2 पाई एल एन डी प्लस एल बाई डी, ये आ जाएगा फ्लक्स। और ये फ्लक्स किधर की ओर होगा, ये आउटवर्ड होगा। अब ये जो है आउटवर्ड को हम पॉजिटिव लिए हैं। ठीक है, हम आउटवर्ड को क्या लिए हैं, पॉजिटिव लिए हैं, आउटवर्ड डायरेक्शन को क्या हम लिए हैं, पॉजिटिव ले लिए हैं। अब हम वर्क डन निकालते हैं कि वर्क डन क्या होगा, तो डी डब्ल्यू हमारा वर्क डन होगा, और वर्क डन क्या हो जाएगा, चार्ज क्यू को जो भी पोटेंशियल वी में है उसमें ले जाने में क्या होता है, डी क्यू, और ये ई एम एफ। तो ऊपर से हम ई को क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू माइनस डी फाइव, ये लिखा डी फाइव बाई डी टी, ये लिखा जा सकता है चेंज इन फ्लक्स के टाइम, वही तो ई देता है ई एम एफ। तो यहाँ से हम यहाँ कर दिए, तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या हुआ, ये होता है, तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या हुआ, ये हो जाएगा डी क्यू, और ये माइनस डी फाइव बाई डी टी, ये हो जाएगा। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इसे इसे ऐसे भी लिख सकते हैं डी फाइव डी क्यू बाई डी टी, और यहाँ से ये क्या आ जाएगा, माइनस आई वन डी फाइव, और ये डी डब्ल्यू आई वन आ गया, क्योंकि ये जो है ईएमएफ इस फ्लक्स चेंज के कारण इसके अंदर जो है वो इस स्क्वायर फ्रेम के अंदर जो है वो आई वन करंट फ्लो करने लगा, इसलिए हम आई वन यहाँ लिए हैं। ठीक है, अब ये जो स्मॉल वर्क डन है डी डब्ल्यू, अब जो है वो वर्क डन डब्ल्यू क्या हो जाएगा, तो डब्ल्यू हो जाएगा, वो हो जाएगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, और इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू मतलब कि माइनस आई वन इंटीग्रेशन ऑफ डी फाइव, यानी लिख सकते हैं माइनस आई वन और ये डेल्टा फाइव, यानी कि
जो मेरा W हो जाएगा, यानी कि मॉड ऑफ W जो हो जाएगा, वो हम लिख सकते हैं I1 मॉड ऑफ डेल्टा फाई, ये लिखा जा सकता है। नाउ हमको कैलकुलेट क्या करना है, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट डेल फाई, ये कैलकुलेट करना है। तो एट P2 पोजीशन द सिस्टम सिमिलर टू P1। अब यहाँ से फिर से हम देखते हैं डायग्राम में, तो यहाँ देख रहे हैं कि जब ये करंट वायर यहाँ था, ठीक है, ये वायर यहाँ था और ये फ्रेम हमारा यहाँ था, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस था वो D था। अब ये वायर यहाँ आ गया, तो ये जो डिस्टेंस है D वो सेम ही रहा, और ये जो पोजीशन है वो भी सेम ही रहा, मतलब सिमेट्रिक है। बट चेंज क्या हुआ, तो चेंज ये हुआ कि जब ये यहाँ था तो करंट ऊपर की ओर जा रहा था, इसकी वजह से यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा था वो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आता हुआ आ रहा था, नहीं सॉरी अंदर जाता हुआ आ रहा था, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा था यहाँ से। और यहाँ से जो है ये जब यहाँ था वायर, तो इस समय जो आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड वो क्या आ रहा है, जब यहाँ था, यहाँ जब था तो ये जो है वो क्रॉस आ रहा था, और यहाँ जब था तो इसकी वजह से क्या आ रहा है, ऊपर जाता हुआ आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड। तो ये चेंजिंग आ रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन में जो है वो चेंज हो जा रहा है। तो मेरे पास क्या होता है, अब हम सपोज करते हैं कि जो इनवर्ड है मेरा, इनवर्ड है वो क्या है, नेगेटिव है, और आउटवर्ड है वो हम पॉजिटिव सपोर्ट ऐसे भी किए हैं, क्योंकि मेरा आउटवर्ड पॉजिटिव है, ठीक है। और हम जानते हैं कि फाई जो होता है वो क्या होता है, VDS होता है, ये ठीक है। तो यहाँ से ये जो डेल्टा फाई है उसे हम क्या लिख सकते हैं, फाई माइनस फाई इनिशियल, ठीक है। तो फाई फाइनल, फाइनल जो है वो किस डायरेक्शन में है, फाइनल वाला जो है वो ऊपर की ओर है, यानी कि आउटवर्ड है, और इनिशियल क्या था, डाउनवर्ड था। तो ऊपर जो है आउटवर्ड है, यानी कि ऊपर आउटवर्ड है, पॉजिटिव है, यानी कि फाई, तो फाई का वैल्यू में चेंजिंग नहीं होगा, केवल उसका डायरेक्शन अलग अलग है। तो ये माइनस माइनस ऑफ फाई, यानी कि ये हो जाएगा 2 फाई, ठीक है। यानी कि यहाँ से हम वर्क डन को क्या लिख सकते हैं, वर्क डन इक्वल्स टू I1 2 फाई, ये हो जाएगा। अब ये आ जाएगा 2I1, और फाई का वैल्यू जो है वो हम किए हैं पहले, तो फाई मेरा क्या आया था, वो आया था μ1 I2 L डिवाइडेड बाय 2 पाई ln D प्लस L बाई D। यहाँ से मेरा वर्क डन कितना हो जा रहा है, वो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से वर्क डन मेरा क्या आ जाएगा, μ1 I1 I2 L बाई पाई ln D प्लस L बाई D, ये हमारा वर्क डन आ जाएगा।